नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के सुपर एक्सक्लूसिव में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1 महीना हो गया है। इस 1 महीने में बहुत से सवाल उठे, बहुत सी खामोशी थी, लेकिन बॉलीवुड की एक सुपरस्टार ऐसी हैं जिन्होंने शुरू से सुशांत सिंह राजपूत के हक में अपनी बात रखी और खुलकर रखी। कंगना रनौत आज हमारे साथ रिपब्लिक भारत में जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है कंगना आपका। आप हमेशा से रिपब्लिक भारत के साथ जब भी जुड़ी हैं, मैं हमेशा कहती हूं कि बहुत निडरता से, बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आप पहली थी जो खुलकर सामने आई और आपने कहा कि ये आत्महत्या नहीं है, ये प्लान्ड मर्डर है। इसे मैं क्यों ना प्लान्ड मर्डर कहूं, क्यों कह रही हैं आप ऐसा? देखिए, एक आप अगर हाँ, कई लोग इसे आत्महत्या कहेंगे, मगर अगर किसी का आप मर्डर करते हैं फिजिकली, तो उसका जो क्रिमिनल ऑफेंस है अबैटमेंट ऑफ मर्डर, किसी को इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना कि वो सुसाइड कर ले या खुद को मार दे, इस तरह की उनको सहायता करना, अगर उनका ऐसा ख्याल भी हो तो उसको कहते हैं अबैट। और सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग ये भी मर्डर के इक्वल ही एक ऑफेंस है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं या तो जिस बंदे का ये मन कर रहा उसको उकसाते हैं और उसको कहते हैं कि तेरा भाई यही अच्छा रास्ता था, यही अच्छा रास्ता है और इसके सिवाय तेरे पास और कोई रास्ता है भी नहीं। सो दिस आल्सो सम्स अप इन जो कोर्ट ऑफ लॉ है, आप उसमें की बात करें या आप इंसानियत की बात करें या आप मोरालिटी की बात करें, तो ये इज इक्वल टू मर्डर। दैट्स व्हाई आई कॉल इट अ मर्डर। मैंने इसे डे वन से ही हत्या की कहा है, क्योंकि ऐसे ही बिना किसी बात के या बिना किसी सिचुएशन के एक हट्टा कट्टा लड़का और बहुत ही ब्रिलियंट और एवरेज से तो बहुत आगे, अगर आप देखें, अगर उनकी उपलब्धियां आउटसाइड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री अगर आप देखें, उन्होंने स्टैनफोर्ड की आज उसके पास स्कॉलरशिप होती तो वो शायद नासा का कोई बड़ा साइंटिस्ट होता, या अगर उसने अपनी आईआईटी की पढ़ाई पूरी की होती तो पता नहीं कौन सी कंपनी में कौन से बड़े ओहदे पे होता। वो फिजिक्स ओलंपियाड का विनर रह चुका है। आप उसका मतलब समझते हैं? मतलब ही वाज अ जीनियस स्टूडेंट। तो अगर एक बंदा जिसको कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जिंदगी में अगर आप हम सी मेरे क्या सुशांत जी को लेके मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या मेरे क्या ओपिनियन है या मैं क्या सोचती हूँ उनकी इस हत्या के बारे में, वो मुझे नहीं लगता मुझे इस टाइम पे उन सब की बातें, मैं क्या सोचती हूँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे सिर्फ उसी बारे में बात करूंगी जो कि पब्लिकली हमारे सामने है, हमें दिख रहा है, हमारे सामने है। सो हमें क्या दिख रहा है अभी इस टाइम पे? हमें ये दिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी लास्ट फिल्म, जब भी उनके ये उनकी हत्या के पहले के उनके जो सोशल, वही देख सकते हैं हम। बाकी तो हम किसी के अंदर जाके, या मैं तो कोई कॉप या कोई सीबीआई नहीं, तो पर हूं कंगना, नहीं, जब आप मगर कहती हैं, जब आप कहेंगी कि ये प्लान्ड मर्डर है, तो आपसे लोग पूछेंगे मर्डर का नाम बताइए। आप ये बताइए कि कौन है उकसाने वाले, क्योंकि आप जब खुलकर ये कहेंगी तो लोग नाम पूछेंगे आपसे और मैं चाहती हूँ आप खुलकर बोलें। मैं सी इस चीज को लेके मैंने कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे पहले, जो कि मुझे दिख रहे थे, साफ-साफ दिख रहे थे, क्योंकि जब 2016 में मैंने पहली बार ये मुद्दा उठाया था नेपोटिज्म का, उसमें मुझे एक इंसान ने सपोर्ट किया था। बाकी सब आउटसाइडर्स को भी मेरे अगेंस्ट किया था, बिकॉज़ उनको भी काम की ज़रूरत होती है, मजबूरियाँ होती हैं। हमारे पास तो अनिल कपूर की बेटी तो हम हैं नहीं, या किसी के घर में महेश भट्ट की बेटी तो है नहीं, हमको बिजली के बिल भी देने होते हैं, राशन भी खरीदना होता है। तो ऑब्वियसली सब आउटसाइडर्स की मजबूरियाँ होती हैं। तो इसी तरह कुछ स्वरा भास्कर या तापसी पन्नू टाइप लोगों को अगेंस्ट कर देना कि यार इसको ही प्रॉब्लम है और सुशांत सिंह राजपूत को ही प्रॉब्लम है, बाकी तो हम आउटसाइडर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बहुत प्यार किया जाता है, हमें तो बहुत सराहा जाता है। इन लोगों को अगर दोनों को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम इनमें भी तो हो सकती है ना। तो उस टाइम पे भी ये जो मुद्दा उठा था और जो लोग इसकी बात को उसको दबा दिया गया था, क्योंकि हमें आउटसाइडर्स को ही हमारे अगेंस्ट कर दिया था। और ये टैक्टिक से बहुत बार करते हैं। मगर अगर आप स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, ये लोग बी ग्रेड फिल्में क्यों करते हैं? अगर इन लोगों को लगता है कि ये लोग आलिया भट्ट और इनसे तो अनन्या पांडे से तो ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा खूबसूरत है, तो फिर ये बी ग्रेड फिल्में क्यों करते हैं? अरे तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस ही रिजल्ट ऑफ नेपोटिज्म है, तुम कहते हो नेपोटिज्म है नहीं। सो एक बंदे ने जिसने मुझे सपोर्ट किया था, सुशांत सिंह राजपूत ने ये कहा था 2016 में, जो कि आप वीडियो देख सकते हैं, कि नेपोटिज्म सिर्फ अपनों को बढ़ावा देना नहीं है,
नेपोटिज्म को आप कोई पॉजिटिव चीज मत सोचो कि मुझे बड़ा इमोशन है किसी के लिए या मुझे किसी से प्यार है तो मैं उसे बढ़ावा दूंगा। नेपोटिज्म जो है वो राइट टैलेंट को ऊपर नहीं आने देता है, वो उनको मारता है, उनको पीछे रखता है और राइट टैलेंट को रोका जाता है। ये किसने उनका रोका है? बयान है, ये मैंने कंगना, किसने रोका है? किसने रोका है See, सुशांत I'm सिंह को? किसने रोका आपको? मैं आपको सुशांत सिंह, बिकॉज मैं सुशांत जी की अपनी बात तो मैं कई बार करती हूँ, मैं यहाँ पे सुशांत जी की बात करती हूँ कि जब उनका करियर, उन्होंने अपनी काबिलियत पे अपना ब्रेक लिया था, मगर जब उनका करियर शुरू हुआ तो यशराज स्टूडियो, जो यश चोपड़ा के बेटे हैं आदित्य चोपड़ा, वो एक टैलेंट एजेंसी भी चलाते हैं। अब तो सी, ज्यादा करके नेपोटिज्म का जो गंदा जहर है वो इंडस्ट्री में इसलिए आया है क्योंकि ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है, चाहे वो आदित्य चोपड़ा हो गया या करण जौहर, ये टैलेंट अब फिल्में डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये टैलेंट एजेंसी चलाते हैं। उनका कमीशन लेते हैं 50%, कोई छोटा मोटा कमीशन नहीं लेते, मतलब वो एक्टर अब बनाते हैं ताकि एक्टरों के डेटे ना लेने पड़े, जो उनके ही पूरा उनकी गुलामी करे और उन्हीं के हिसाब से चले, वो उनकी मतलब उस तरह से वो एक पूरा सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं कि जो उनके जानने वाले प्रोडक्शन हाउस है, जैसे ये जो बड़े बड़े, वो भी उनको हायर करेंगे, उधर जाके पहुंच लगाते हैं, और जिनकी जो इस चीज को अपनी काबिलियत पे हासिल करता है उनको उससे निकलवा दिया जाता है। तो सुशांत जी का कॉन्ट्रैक्ट था आदित्य चोपड़ा के साथ में, उनकी जब फिल्म आई थी काय पोचे, उसके बाद उन्होंने किया था, तो उसके अकॉर्डिंग सुशांत राजपूत हर चीज वो उन्हीं की परमिशन से कर सकते थे, और उसी दरमियान रणवीर सिंह का भी उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया यश राज फिल्म्स ने। तो अब संजय बंसाली की जो फिल्म है रामलीला, वो सुशांत, उन्होंने ये अपनी पुलिस स्टेटमेंट में कहा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, संजय लीला भंसाली जी अपनी पुलिस स्टेटमेंट में ये कहा है कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत को 5 साल मनाने की कोशिश की अपनी फिल्म करने के लिए, मगर उनको अलाउड नहीं किया गया, जिस एजेंसी के साथ वो थे उनको वो काम अलाउड नहीं किया गया। सुशांत सिंह राजपूत को वो काम करने की परमिशन नहीं मिली, मगर उनके साथ का अलग न्यू कमर रणवीर सिंह जाके वो फिल्में करता है, रामलीला और बाजीराव मस्तानी। आप समझ सकते हैं, बिहार का एक लड़का आईआईटी में पढ़ता था, मतलब वो इतना बड़ा इंजीनियर, उसने एक रैंक होल्डर था, एंड उसको संजय भंसाली की फिल्म मिलती है अपने दम पे, और आप करने नहीं देते हो। आप उसको सपने दिखाते हैं बड़ी फिल्मों के, शेखर क्यों कपूर, क्यों अब अलाउ शेखर नहीं कपूर जी ने करेंगे? ये, क्यों नहीं किया अलाउ? क्यों नहीं करने दिया काम? मैं बता रही हूँ ना आपको, इसीलिए नहीं करने दिया बिकॉज फिल्मों के लिए उन्होंने अपने दूसरे एक्टर्स को भेजा, रणवीर सिंह को, इसीलिए नहीं करने दिया। अब क्योंकि चापलूसी शायद होती होगी, हम क्या जाने दो लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मगर ये तो देखने को मिल रहा है कि बात समझ नहीं आ रही है। भंसाली को चाहिए सुशांत सिंह राजपूत और तुम दे रहे हो रणवीर सिंह, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो पर्सनैलिटी, अब वो राजपूतों का लड़का था, अब मैं राजपूतों की लड़की हूँ, हम लोगों को अभी भी वो सब दकियानूसी राइफल साफ कराते हैं, वो सब तलवारें तुलबूरें अभी भी साफ होती हैं ना, हम लोगों को कोई रिजर्वेशन मिलती है ना कुछ, उसी तरह के हम लोगों की जो अभी भी परवरिश होती है, चापलूसी तो हमको सिखाते ही नहीं, हमको सिखाते दिबंगई, और वही वो भी एकदम सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान और एक तरह से आत्मसम्मानी और स्वाभिमानी इंसान, और क्यों ना हो। उसके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे आपत्तिजनक जो भी सर्कमस्टांसेस थे उनसे बहुत ज्यादा परेशान था। जब मैंने लास्ट उससे बात की तो वो बहुत परेशान था फिल्म इंडस्ट्री में चले कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके। ये मैंने नहीं कहा, उनके पिताजी ने कहा है। तो किससे कॉन्फ्लिक्ट चले थे? फिर उसके बाद जब वो फिल्में रणवीर सिंह ने की और वो बड़ा स्टार बन गया, तो इसको जो वादा किया था वो तो निभाए नहीं। ये शेखर कपूर जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, कि वो एक फिल्म सुशांत सिंह के साथ करने वाले थे, जिसके वादा करके उससे और फिल्में छुड़वाई थी, वो उसके साथ नहीं की। ये मैं नहीं कह रही, प्लीज नोट दैट। तो उनको वो फिल्म ना करवा के किसी और को करवाई। उन्होंने कहा चलो ठीक है, इससे तो कोई इंसान टूटता नहीं है अगर एक बंदा तुम्हारे अगेंस्ट हो जाता है। मुझे भी एक सुल्तान फिल्म ऑफर हुई थी, उन्होंने सलमान खान के साथ ऑफर की थी, जिस टाइम पे मैंने बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट दी थी। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मुझे नहीं करनी, मैंने कहा मुझे ये फिल्म नहीं करनी, मुझे खान के साथ काम नहीं करना है, ये मैंने उनको बोला। आपने किसे तो मना किया कहते करना? अच्छा, आपने किसे मना किया? आदित्य चोपड़ा को, हाँ, फिर क्या फॉर हुआ फिल्म उसके कॉल्ड बाद? सुल्तान, अच्छा, और उसके बाद क्या उसके हुआ? लिए कुछ लीडिंग रोल। हम्म। उसके बाद उन्हें कुछ मीडिया में रिपोर्टें आई कि मैंने मना किया उस फिल्म के लिए। तो उन्होंने आपत्ति जताई कि तुमने एक हमारी फिल्म मना की है और तुम जो है मीडिया में कोट दे रही हो कि तुमने हमारी फिल्म मना की है।
तो इस बात के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और तुम्हें भरना पड़ेगा। ऐसा मत कहा मैंने फेयरनेस स्क्रीन नहीं की, ये मेरी अचीवमेंट है। मैंने खानों की फिल्म नहीं की, मेरी अचीवमेंट है। मैंने आदित्य चोपड़ा की फिल्म नहीं, क्यों? तुमने मुझे आज फिल्म दी 10 साल के स्ट्रगल के बाद, क्यों? क्योंकि मैं एक सुपरस्टार हूँ। तुमने 10 साल तक मुझे फिल्म नहीं दी, क्या दी तुमने मुझे फिल्म? तो उन्होंने कहा अब आई विल मेक श्योर आई विल नेवर वर्क विद यू। उन्होंने मुझे जिस तरह से कहा, आई एम श्योर सुशांत सिंह राजपूत के साथ में और बड़ा, मेरी तो उनके साथ में जो भी है 1 हफ्ते की इंटरेक्शन थी, उनके साथ में तो 4-5 साल कि एक उनके साथ में एक रिलेशनशिप था जो इतना बड़ा धोखे में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने ठीक है वो सब गलियां दरवाजे छोड़ के आगे चल के उन्होंने खुद के संघर्ष पे धोनी जैसी फिल्म इतनी बड़ी हिट दी उन्होंने। चोपड़ा का बेस्ट फ्रेंड है, वो पिक्चर में आता है और वो वहां पे उसको फिल्म के लिए साइन करता है, ड्राइव के लिए। और उस टाइम पे सुशांत, हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनको मिला था, तो उन्होंने बोला कि ये आउटसाइडर को हमेशा गलती करेगा। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, कोई बॉडी बनाया उसने कि मेरे को करण जौहर का फिल्म मिला, बहुत खुश था वो फिल्म करण जौहर ने 3-4 सालों में कंप्लीट करी और उसके बाद पूरे बिजनेस में डिक्लेयर कर दिया कि ये फिल्म मैं बेच नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये फ्लॉप स्टार जो है सुशांत सिंह राजपूत में बिक नहीं रहा है। अगर किसी भी एक्टर का करियर आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना हो तो आप उसको जो है वो ऑनलाइन डंप कर दो उसकी फिल्म। आई एम टॉकिंग अबाउट प्री कोरोना। कोरोना के बाद तो ऑब्वियसली थिएटर बिजनेस थोड़ा स्लो हो गया है, अभी तो है ही नहीं, मगर आप बिफोर कोरोना अगर आपको किसी का भी करियर खराब करना हो, मैं आज फिल्म इंडस्ट्री में मैं पिछले 14 सालों से हूँ। तो आप ये कह रही हैं कि फिल्म डंप करने के लिए ही बनाई गई थी? क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया पे आपको टारगेट कर रहे हैं ये बात कहकर कि वो तो फिल्म कर रहे थे सुशांत सिंह के साथ, तो आप क्यों आरोप लगा रही हैं करण जौहर पर? वो तो बाकायदा एक फिल्म बना रहे थे ड्राइव करके। आपको लग रहा है ये फिल्म डंप करने के लिए ही बनाई गई थी? देखिए, आप एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाते हैं, उसके बाद में आपकी फिल्म को थिएटर नहीं मिलती। एक फिल्म का डिजिटल रेवेन्यू की तो अभी वैल्यू हुई है, अब कोरोना के टाइम पे, लेकिन डिजिटल तो कोई रेवेन्यू नहीं हुआ ना पूरी फिल्म का। फिल्म के एग्जीबिटर्स को तो फिल्म बेचनी पड़ेगी, नहीं तो फिल्म रिकवर कैसे करेंगे आप? लेकिन करण जौहर ये क्लेम करता है कि वो फिल्म बेच नहीं पा रहा। आज मैं आपको कह रही हूँ कि आप एग्जीबिटर्स को बुलाओ, प्रोड्यूसर्स को, जिसको जाना उसको, मैं उनके साथ में डिस्कशन करूंगी। मेरे को ये साइंस जाननी है, ये मैथमेटिक्स जानना है कि करण जौहर आफ्टर 100 करोड़ ब्लॉकबस्टर धोनी, सुशांत सिंह की फिल्म को थिएटर नहीं मिल रहा है। मेरे को ये पूरा मैथमेटिक्स जानना है। आप मेरी उसको बुला के मेरी उससे बात करवाओ यहाँ इस चैनल पे। ऐसा कैसे होता है? जब क्या आप 1000 थिएटर नहीं ले सकते? 1000 थिएटर नहीं आपको मिलेगा, आप करण जौहर है। इस बात का एक ही मतलब था पूरी इंडस्ट्री में, ये बात कि करण जौहर को थिएटर नहीं मिले तो और प्रोड्यूसर्स को तो क्या थिएटर मिलेंगे। ये सुशांत इतना बड़ा फ्लॉप है, उसका करियर वहां बिल्कुल डंप कर दिया, बिल्कुल डंप। फिर भी वो लड़का उठा, फिर भी उस लड़के ने संघर्ष किया, खुद के दम पे उसने छिछोरे फिल्म। मैं आपको जो भी कह रही हूँ मैटर ऑफ फैक्ट कह रही हूँ, और आप कोई भी आके मुझे चैलेंज करे इस पे। क्या आप जानती हैं कि छिछोरे का जो बिजनेस है वो गली बॉय से ज्यादा था? ये आपने कई बार बोला है, ये आपने कई बार बोला। यस यस। क्या आप कि उसका रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट गली बॉय का ब्रेक इवन है, इट इज नॉट इवन अ सुपर हिट। क्या आप जानते हैं कि छिछोरे इज अ ब्लॉकबस्टर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट? मगर सारे अवार्ड और जितना भी इस फिल्म को, मेरे जितने भी कजिन्स हैं उनको तो पता ही नहीं छिछोरे हिट भी है, उनको लगा छिछोरे फ्लॉप है। जिस तरह से फिल्म की मार्केटिंग हुई, जिस तरह से फिल्म, और बाद में जो अवार्ड है, मतलब आप सोचो बेशर्मियत की हद, जिसको एक्टिंग, मतलब जिसे कहते हैं ना सिर्फ रोना और हंसने वाली एक्टिंग करती है आलिया भट्ट, 10 मिनट के रोल पे वो बेस्ट एक्ट्रेस की ट्रॉफी लेती है। जब मणिकर्णिका का फिल्म आई है, जब मणिकर्णिका का फिल्म आती है जो कि एक मार्टर पे है और जिसमें को पद्मश्री मिला है एक्टिंग के लिए, उसका रोल है, जिसने डायरेक्शन की, वो बेस्ट एक्टर का लेती है। जोया अख्तर बेस्ट फिल्म का लेती है, बेस्ट डायरेक्टर का लेती है। छिछोरे मैंने अब नहीं कह रही, मैं तब कह रही थी जब ये लोग सीटियां और तालियां बटोर रहे थे अवार्ड्स पे। मैंने तब कहा था, मैंने कहा था छिछोरे इज द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर, और अब कहते हैं कि कंगना हमारी पोल खोल रही है। अरे तुमने अपनी पोल खुद खोली है, जब तुम इतने ही बेशर्म हो गए तो लोग भी तो देख ही रहे हैं। कंगना, जब आप पूरी तरह से खुल चुके। कंगना, आप इतनी सारी बातें आपने पिछले कुछ दिनों में वीडियोस के जरिए सामने रखी है,
आपको लगता है कि इस पूरे मामले में आपसे आपसे भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि आप बहुत सी चीजें कह रही हैं। आप ये कह रही हैं कि ये प्लान्ड मर्डर है, आप ये कह रही हैं कि धीरे धीरे कर कर कतरा कर कर सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग को तोड़ा गया। आपने कहा कि ऐसी कोशिश मैंने आपके नहीं साथ कहा, भी हुई। मैंने कहा, नहीं मैंने नहीं कहा ये कहा है सुशांत सिंह जी के जो पहले डायरेक्टर है अभिषेक कपूर, और जो अभी उनके साथ एक फिल्म, मुझे कैसे पता चलेगा उनका दिमाग कतरा कतरा हुआ है? मैं तो ना उनके साथ काम किया। मैं तो उनके जो पिताजी ने कहा मैंने आपको वो बताया। अभिषेक जी ने, जिनके साथ उन्होंने केदारनाथ के टाइम पे उन्होंने कहा कि जो मीडिया उसके बारे में लिख रहा था, मतलब वो सहन नहीं कर पाया। ये उन्होंने उनकी आंखों देखी, उन्होंने बात बताई आपको। और मीडिया, फिर मैंने पूरी रिसर्च की कि मीडिया क्या कह रहा था। तो अब जैसे करण जौहर का चमचा है राजीव मसंद, उसने उसको रेपिस्ट घोषित किया था, ड्रग एडिक्ट घोषित किया था, ओवरपेड घोषित किया था। तो मैं कह रही हूँ कि उस चमचे को बुलाओ मुंबई पुलिस, उससे पूछताछ करो कि तेरे कोई तो सोर्सेज होंगे। अगर तू लिख रहा है तो अगर वो लोग ब्लाइंड आइटम तो नीचे नाम भी तो डालते हैं ना, तेरे कोई तो सोर्सेज होंगे ना जो तू ऐसे कर रहा है। आप जो है इन लोगों को, महेश भट्ट की जो फर्स्ट एडी है उसने एक लेटर लिखा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि महेश भट्ट उसके घर जाता था? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो उसके घर में कभी गई ही नहीं। महेश भट्ट सुशांत सिंह राजपूत के घर जाता था जब वो डिप्रेस्ड फील करता था। ये सुन के मैं इतना हैरान रही कि मैं 7 दिन हैरान थी। वो वहां क्या करता था उन दोनों के बीच में? ना उसने कभी उसके साथ काम किया है, ना उसका वो चाचा है, ना मामा है, ना ताया है, ना दोस्त है। रिया उसकी एडी ने लिखा है कि महेश जी जब भी रिया को लगता था कि सुशांत को कुछ गलत फील हो रहा है तो वो झटपट से महेश जी को बुला लेती थी। तो ये रिया जो है उसके पापा को क्यों नहीं बुलाती थी? सुशांत के पापा को क्यों नहीं बुलाती थी? आलिया भट्ट के पापा को क्यों बुलाती थी? इस बियॉन्ड मुंबई पुलिस को पूछना चाहिए। मैं थोड़ा पूछूंगी, ये मुंबई पुलिस को पूछना चाहिए कि महेश भट्ट तू वहां क्या करता था। और उसकी एडी ने लिखा है, महेश भट्ट की एसोसिएट ने लिखा है लेटर में, जो लेटर आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा। उसने लिखा है कि जब जब सुशांत ड्रिफ्ट होता था तो महेश भट्ट कहता था यू आर नॉट ड्रिफ्टिंग, यू आर ड्राउनिंग लाइक प्रवीण बाबी। अब ये तो उसने उसको बहुत अच्छा पेंट करने के लिए बताया है, महेश भट्ट को अच्छा पेंट करने के लिए बताया। लेकिन जब कोई बंदा असहाय महसूस कर रहा है, किसी के दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रही है क्योंकि उसको पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है, बॉयकॉट कर दिया गया है, रेपिस्ट की इमेज दे दी गई है, उसकी जो है बुरी तरह से उसका करियर डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो आप जो है खून के प्यासे वहां पे उसके घर में जाके, जो आपके कई बच्चों से उसकी उम्र छोटी है, उसके और वो लड़की के बीच में बैठ के आप ये क्या उसको पढ़ा रहे थे? आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्यों पढ़ा रहे थे आप उसको ये कि तू डूब रहा है, कि तू गिर रहा है, तू परवीन बाबी बन गया है? क्यों लग रहा है आपको वो ऐसा कर रहे थे? क्यों लग रहा है आपको वो ऐसा कर रहे थे? आपने सही सवाल उठाया कि वो क्या कर रहे थे वहां जाकर। आपको क्या लग रहा है क्यों? देखिए, मुझे कैसे पता होगा क्यों? ये तो पुलिस को पूछना चाहिए, मेरा काम है। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ जब तक मैं फ्लॉप थी तब तक तो मुझे कोई नहीं पूछता था, किसी को पड़ी भी नहीं थी। जब 2014 में मैं सक्सेसफुल हुई और 2015 और 16 में जो एक जिसे कहते हैं ना कि आई बिकेम द टॉप मोस्ट एक्ट्रेस, उस टाइम पे मैंने 18-19 ब्रांड साइन किए हुए थे, जो कि हाईएस्ट एनी एक्ट्रेस एवर डिड। तो उस 18-19 ब्रांड का रेवेन्यू मेरे को जनरेट होगा 30-40 करोड़। उसके अकॉर्डिंग मैंने इन्वेस्टमेंट की क्योंकि वो तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मेरा एक पुराना एक्स ऋतिक रोशन, 2013 में मेरा उसका ब्रेकअप हुआ है, वो 2016 में मेरे को नोटिस भेजता है। आपको क्या लगता है ये कोई मतलब ये रैंडम काम नहीं है। ये हर एक मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल कंपनी का क्लॉज होता है कि किसी भी आर्टिस्ट जो आपको रिप्रेजेंट करता है उस पर कोई केस रनिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपको ड्रॉप कर देते हैं। 3 महीनों में मेरे को सब ब्रांड ने ड्रॉप कर दिए एक्सेप्ट 1-2, सब ब्रांड ने ड्रॉप कर दिए मेरे को। तो आप मेरे को बताओ, अब जो मैंने लोन लिए हैं, जो मेरे वो है, तो सब सबटाज्ड। फिर वो एक पूरा जो उनके चमचे जर्नलिस्ट है, वो पूरा एक सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं और ये आपको पब्लिक डोमेन में मिलेगा, मैं नहीं आपको कह रही। वो कहते हैं कि मैं सरिता तंवर जो डीएनए की एडिटर थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की भी एडिटर रह चुकी है, वो एक ब्लॉग लिखती है इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया,
वो एक ब्लॉग लिखती है कि कंगना जो है अपना पीरियड का ब्लड खाने में मिलाती है। ये सारी मीडिया जो है, पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी मीडिया, ये कहती है कि मैं एक डायन हूं और मैं काला जादू करती हूँ। तो एक तो आपने फाइनेंशियली मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। नंबर 2, आपने मेरे को चुड़ैल, डायन, नंगे फोटो बेचती है, सेक्स मेनियक है, ये सब बोल के जो मेरा कुछ एज अ गर्ल मेरे कुछ सपने होंगे शादी करने के, बच्चे, वो आपने सब डिमोलिश कर दिए। फिर उसके बाद करण जौहर जाता है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन में जाता है वो, मैं एक अकेली लड़की, और वहां वो डिक्लेयर करता है कि कंगना को इसी वक्त इंडस्ट्री छोड़ के चले जाना चाहिए। उसको बोलो निकले, इतनी ही दुखी है अगर वो फिल्म इंडस्ट्री से, तो उसको बोलो निकले, उसको किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है और किसी को वो यहाँ चाहिए भी नहीं। दीज आर हिज वर्ड्स, नॉट माई वर्ड्स। ये वो बोलता है। और आपको पता है लंदन में तालियां बजती है, सीटियां बजती है, लोग वोटिंग करते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं कि वाह 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 क्या लाइन बोली। तो आपको क्या लगता होगा, मेरे मन में नहीं आया होगा कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ? कुछ तो बचा नहीं, करियर मेरा तबाह हो गया, पर्सनली तो मैं विच, होर, सेक्स मेनियक बन गई, और सारी दुनिया इनके साथ है। ऐसा नहीं है कि ये अकेले है, दुनिया भी यही चाहती है। क्या मेरे मन में ये आशंका नहीं आई होगी यार, तो शायद। और ऊपर से आलिया भट्ट कहती है कि सुशांत राजपूत जो है उसको मर जाना चाहिए, सोनम कपूर कहती है वो कौन है, और दुनिया जो है चिटकारे ले रही है, उनके शोज के टीआरपी बढ़ रहे हैं। तो क्या उसको लगता नहीं होगा यार, क्या मतलब मुझे मर ही जाना चाहिए क्या? लगता होगा, मुझे लगा। तो मैं आपको बता सकती हूँ मेरे साथ क्या हुआ, सुशांत को क्या लगा वो मैं आपको नहीं बता सकती।